हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हैं और बाइनोमियल थ्योरम का आपने बहुत सारा लेक्चर वीडियो देख लिया है, उसके कॉन्सेप्ट को भी आपने समझ लिया है। अब मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस सेलेक्ट किया है बाइनोमियल से, अब उसका डिस्कशन हम करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम रीड कर रहे हैं, फाइंड द 13th टर्म, find the 13th term in the expansion of, और एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 9x माइनस 1/3 रूट x का पावर 18 है, x नॉट इक्वल टू 0 है क्योंकि यहाँ पर x जो है ना ये डिनोमिनेटर में है, इसीलिए x नॉट इक्वल टू 0 वहां मेंशन्ड है। और एक और क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड द 5th टर्म फ्रॉम द इंड, एक नया लैंग्वेज यहाँ अटैच किया है फ्रॉम द इंड, और इन द एक्सटेंशन ऑफ और एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन यहाँ लिखा हुआ है। ओके, तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए तो गिवन बाइनोमियल एक्सप्रेशन, गिवन बाइनोमियल एक्सप्रेशन है कितना। तो इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन को देखेंगे तो बीच में माइनस है, बट फॉर्मूला जो मैंने डेवलप किया वहां हमने प्लस का यूज किया था। ओके, तो इसको भी कुछ ऐसा सेट करेंगे ना कि बीच में प्लस दिखाई दे। तो आप बताइए कि इस रिजल्ट को 9x प्लस और फिर माइनस 1/3 रूट x, और ऐसे हमने कर दिया और टोटल पावर लेकर हमने लिख दिया, टोटल ब्रैकेट लेकर और पावर हमने 18 लिख दिया। अब पूछेंगे कि इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन का फर्स्ट टर्म कौन है, तो बोलेंगे कि 9x है। जिसको हम a कह रहे थे ना उसके जगह पर कितना है, यहाँ 9x है। फिर पूछा जाएगा b के जगह पर कितना है, तब आप बोलेंगे कि माइनस 1/3 रूट x है, और इसका इंडेक्स कितना है, तब आप बोलेंगे कि 18 है। हमसे पूछा गया है कि इसका 13th टर्म निकालिए, यानी इसका 13वां पद निकालिए, ऐसा हमसे पूछा गया है। अब ये जो 13वां पद जो ये कहता है, ये कहां से कहता है, बिगिनिंग से कहता है कि एंड से कहता है। मीनिंग ये कि प्रारंभ से पूछता है या अंत से पूछता है, ये भी जानना जरूरी होता है इसमें। ओके, तो जब भी कोई लैंग्वेज नहीं लिखेगा तो समझना है कि बिगिनिंग से पूछ रहा है उसमें, यानी प्रारंभ से पूछ रहा है। और जब लैंग्वेज लिख देगा, जैसे इसमें लिख दिया है कि फ्रॉम द एंड, तब समझेंगे कि वो अंत से पूछ रहा है। एक्चुअली पावर इसका 18 है, इसका इंडेक्स कितना है, 18 है। तो पूछेंगे कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा इसमें, तो इंडेक्स से एक ज्यादा आता है, तो इंडेक्स है 18, तो नंबर ऑफ टर्म्स आएगा 19। यानी जब हम इसको विस्तार करेंगे ना तो कुल पदों की संख्या 19 होगी। उस 19 पद में कह रहा है कि बताइए कि शुरू से 13वां कैसा है, उसको निकाल कर दिखाइए। ओके, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि इसको विस्तार करेंगे, 18 पावर है तो 19 पदों को लिखेंगे और तब उसमें चुनेंगे कि शुरू से 13वां कौन है। कहिएगा शुरू से बार बार वर्ड बोल रहे हैं, जबकि यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो मैंने शुरू में ही बोला कि जब कुछ नहीं लिखेगा तो समझना है कि वो प्रारंभ से पूछ रहा है हमसे, यानी प्रारंभ से 13वां पद पूछ रहा है निकालने के लिए। ओके, तो जितना हमको निकालना रहेगा, जैसे मान लीजिए कि हमको निकालना है T13, तो देखिए सेटिंग हम कैसे कर रहे हैं। इंडेक्स कितना है, 18 है, तो आप करिएगा 18C, और मैंने सिखाया जनरल टर्म में, उस फॉर्मूले को भी कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनिए, यहां कितना है 13, तो उससे एक कम करिए,
13 से 1 कम करिए, कितना आएगा? तो बोलेंगे 12, तो आप यहां 12 लिख लीजिएगा। जो यहां रहेगा उससे 1 कम यहां लिखना है। कहिएगा ये कैसे मालूम चलता है आपको कि 1 कम लिखना है? वैसे तो उस चीज का ऑब्जर्वेशन हमने बाइनोमियल थ्योरम में किया था, जनरल टर्म में भी मैंने दिखाया था प्रीवियस वीडियो में, वहां से ये रिजल्ट इंस्पायर्ड है। ओके, अब कहता है कि फर्स्ट टर्म को लिखिए, तो फर्स्ट टर्म देखिए कितना है, फर्स्ट टर्म है 9x, फर्स्ट टर्म कितना है 9x। इसका पावर कैसे लिखना है? तो अपर माइनस लोअर लिखना है, यानी 18 माइनस 12 लिखना है। अब पूछेंगे कि सेकेंड टर्म बताइए, तो सेकेंड टर्म होगा -1 अपॉन 3 रूट x और इसका पावर होगा 12। 18c12 और ब्रैकेट में 9x का पावर हो गया 18 माइनस 12 और -1 अपॉन 3 रूट x और होल पावर हो गया 12। और इस तरह हमने इसको लिख दिया, हो गया, ये t13 निकल गया। तो कहेंगे क्या यही स्टॉप करेंगे कि क्या? तो नहीं, इसको जहां तक पॉसिबल हो सकता है वहां तक हम इसे सॉल्व करेंगे। ओके, अब देखिए ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल में 18 सीखे थे हम लोग, फैक्टोरियल में 12 और 18 माइनस 12 ऐसे हम देखते हैं, 18 माइनस 12, 18 माइनस 12 करेंगे तो 6 आएगा और वो 6 दोनों के लिए है, 9 के लिए भी x के लिए, तो ये बनेगा 9 का पावर 6 और x का पावर भी 6 बनाएगा। -1 को 12 बार जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो ये आएगा 1, 3 का पावर 12 और देखिए रूट x का पावर भी 12 हो जाएगा, रूट x का पावर 2। अब जब ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो फैक्टोरियल में 18 हुआ, फैक्टोरियल में 12 हुआ, फैक्टोरियल में 6 हुआ। अब ये आएगा 9 का पावर 6 है, ये कितना है? ये 9 का पावर 6। तो देखिए इसको अगर 3 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करें अगर हम, तो 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का पावर 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, और 3 का पावर 2 लिखेंगे तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? फिर 12 हो जाएगा, यानी ये रिजल्ट और ये रिजल्ट इक्वल है, ये दोनों कैंसिल हो गए। सोचिए कैसे इक्वल है दोनों। अब बताइए यहां पर बताइए, x का पावर 6 है, x का पावर कितना है? 6 है, रूट x का पावर भी 12 है, तो रूट x का मीनिंग होता है पावर 1/2, तो 12 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 से, तो देखिए ये भी 6 हो जा रहा है, ये भी कितना होगा 6 और ये भी फाइनली कट गया और बच कितना गया मेरे पास? तो देखिए अब इसके बारे में जब हम सोचेंगे तो ये थोड़ा लेंदी दिख रहा है, ये कितना दिख रहा है? थोड़ा लेंदी दिख रहा है। फिर भी अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो मैंने आपको एक टेक्निक बताया था, पता करिए सबसे बड़ा कौन है, तो फैक्टोरियल 18, बीच में कौन है? तो फैक्टोरियल 12, 6 छोटा सबसे कौन है? तो फैक्टोरियल 6। ओके, तो जब हम इसको अगर मैन्युअली सिंप्लीफाई करेंगे, अगर हम चाहेंगे कि इसे मैन्युअली सिंप्लीफाई कर ही दें विदाउट कैलकुलेटर, तो मुझे कुछ ऐसा स्टेप लेना पड़ेगा। अब देखिए इसमें बताए थे कि इसमें कैंसिलेशन हमेशा सबसे बड़ा वाला और मिड वाला में होता है, तो सबसे बड़ा वाला कितना है? 18, वो बाहर निकलेगा, तब तक बाहर निकलेगा जब तक मिड वाला जैसा नहीं बन जाए। तो सोचिए 18, 17, 16, 15 और बताइए, फिर ऐसे होगा 14, फिर होगा 13 और फिर तब बच जाएगा फैक्टोरियल में 12 और स्टॉप हो जाएगा अपॉन में फैक्टोरियल में 12। अब इससे इसको कैंसिल करेंगे। फैक्टोरियल 6 का मीनिंग क्या है? 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब
अब इसको आप सिंप्लीफाई करके और जो भी आएगा वही इसका आंसर हो गया कंप्लीट। बहुत ही इजी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो देखिए इसमें कह रहा है कि अंत से पांचवा निकालना है, तो पावर कितना है 9। तो आप सोचिए कि जब पावर रहेगा 9 तो इसमें टीओटी कितना आएगा, सॉरी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा, टीएनटी शॉर्ट में उसको बोलते हैं। तो आप बोलेंगे कि इंडेक्स से एक ज्यादा आता है यानी 10 आएगा। तो सोचिए कि अगर हम 10 पदों को ऐसे लिख दें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ ऐसे आएगा। हमने लिख दिया है। कितना पद है टोटल 10 है। फिर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहिएगा 10 कैसे लिख दिए, पावर तो 9 है। तो बार बार ये बता रहे हैं ना कि जितना इसका इंडेक्स होता है उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स होता है, यानी जितना इसका पावर होगा उससे एक ज्यादा पदों की संख्या बनती है, इसलिए हमने ऐसा लिखा। तो पदों की संख्या इसमें 10 हो गई। ओके, अंत से पांचवा देखिएगा 1 2 3 4 5। इसको क्या बोलेंगे हम कि फिफ्थ फ्रॉम एंड, अंत से इसका नंबरिंग क्या है। अब एफ को थोड़ा हम हाईलाइट करते हैं। एफ के बारे में क्या कहेंगे कि ये अंत से पांचवा है। तो बताइए कि जब ये अंत से पांचवा है तो शुरू से इसका नंबरिंग कितना है, शुरू से इसकी नंबरिंग बताइए आप गिनकर। तो 1 2 3 4 5 6 बदल गया। इसका मतलब ये हुआ कि अंत से जो पांचवा है वो शुरू से छठा, शुरू से क्या है छठा है, यानी इंड से जो फिफ्थ टर्म है वो बिगिनिंग से सिक्स्थ टर्म है। ओके, और हमने जो फॉर्मूला ये डेवलप किया था, ये जो कॉन्सेप्ट हमने डेवलप किया था, तो देख रहे हैं शुरू से गिनते थे, यानी पहला दूसरा तीसरा जो गिनते थे वो बिगिनिंग से हम काउंट करते थे। इसलिए जब भी मुझे पूछेगा कि अंत से, तो पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वो शुरू से कितने नंबर पर है। ओके, तो अब देखिए, तो कहिए अब इसमें आप सोचेंगे कि तो बहुत आसान है, तो गिन ली, तो हमेशा ऐसे ही गिनते रहेंगे। मान लीजिए कि ये पावर 50 रहेगा तो नंबर ऑफ टर्म्स 51 आएगा, तो सबको ऐसे ही आप लिखते रहेंगे। ये तो सही तरीका नहीं हुआ काउंट करने का। हमने आपको इसलिए बताया कि पहले आप समझ डेवलप करिए कि कह क्या है, अंत से पांचवा शुरू से छठा, अंत से पांचवा शुरू से छठा है, यानी इंड से जिसको हम फिफ्थ कह रहे हैं वो बिगिनिंग से कितना है सिक्स्थ है। ओके, तो मुझे एक्चुअल में बिगिनिंग से पहले उसको कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए अब यहां पर है कि फिफ्थ फ्रॉम इंड, अंत से पांचवा, तो अंत से पांचवा है तो प्रारंभ से क्या बना है छठा बना है। उसके लिए हम एक फॉर्मूला सिखा रहे हैं कि बिना इसको लिखे भी हम समझ जाएंगे कि शुरू से वो कितने नंबर पर है। तो आप क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पावर कितना है 9 है, तो यहाँ आप 9 लिख दीजिएगा हमेशा, जितना पावर रहेगा, माइनस अंत से जितना रहेगा उसको यहाँ लिख दीजिएगा, और हमेशा प्लस में 2 लिखिएगा। यहाँ PS लगाइएगा और यहाँ लिख दीजिएगा फ्रॉम बिगिनिंग। अब बताइए, अब ये सॉल्व होगा तो 9 माइनस कितना हो गया 5, तो 4 हो गया। अब 4 प्लस 2 कितना हो गया, तो इसको आप देखेंगे तब ये बन जाएगा आपका 6 बन जाएगा। यानी ये जिसको हम कह रहे थे कि अंत से पांचवा है वो प्रारंभ से छठा बन गया।
और उसको जानने का फॉर्मूला फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं कैसे उसको हम निकाल रहे हैं। ये तो हो गया ऐसे कैलकुलेट करना समझने के लिए, लेकिन जब लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा तो ऐसे गिनना टफ हो जाएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला देखिए कैसे यूज करेंगे। n यानी जितना इंडेक्स रहेगा यहाँ लिख दीजिएगा, माइनस इंड में जितना रहेगा, इंड से जितना पूछेगा उसको माइनस में करके लिख दीजिएगा और हमेशा प्लस में 2 रखिएगा। अब जो आएगा वही बताएगा कि बिगिनिंग से कितना हुआ, 6 हुआ। तो अब हमको क्या करना है कि प्रारंभ से छठा निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूला प्रारंभ से बना हुआ है, इसीलिए इसको हम प्रारंभ से कन्वर्ट किए। अब हम जब प्रारंभ से छठा निकालेंगे तो बिगिनिंग से छठा निकालने का अर्थ जो है अंत से पांचवा निकालना है। एक्चुअल में हमको निकालना है अंत से पांचवा, लेकिन अगर प्रारंभ से छठा निकालते तो भी वहीं पहुंचते हैं। ओके, अब हम T6 निकालते हैं। तो T6 निकालेंगे तो देखिए ये आपका बाइनोमियल एक्सप्रेशन है ये। तो इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन को हमने लिखा भी नहीं अभी। इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं x क्यूब बाई 2 प्लस और यहाँ हो जाएगा माइनस में 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट हमने क्लोज किया और पावर लिखा 9। पावर कितना लिख दिया 9। फर्स्ट टर्म कितना है x क्यूब अपॉन 2, सेकेंड टर्म कितना है तो माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हम T6 निकालते हैं तो ये बनेगा 9C5। क्या लिखा मैंने 9C5। फर्स्ट टर्म बताइए कितना है, तो फर्स्ट टर्म है आपका x क्यूब बाई 2 है, उसका पावर क्या लिखना है अपर माइनस लोअर 9 माइनस आई। सेकेंड टर्म कितना है माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर का पावर कितना लिखना है लोअर। मैंने बार बार ये सिखाया कि जो यहाँ लिखेंगे उससे एक कम यहाँ लिखा जाता है हमेशा। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल में 9, फैक्टोरियल में 5 और यहाँ होगा 9 माइनस 5। ये जब करेंगे सॉल्व तो x क्यूब होगा और 9 माइनस 5 तो 4 हो जाएगा और 4 3 जा 12 हो जाएगा तो x टू द पावर 12। ये 2 है तो 2 का पावर 4 हो जाएगा, ये 2 का पावर 4 हो जाएगा। इसको हम 16 भी लिख सकते हैं या 2 का पावर 4 ही रहने दीजिए। फिर इंटू वहां पर आइए तो माइनस 2 का पावर 5 है तो ये हो जाएगा माइनस बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 का पावर 5 और x का पावर हो जाएगा ये 10 बन जाएगा, क्योंकि ये 2 को 5 से करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन है फैक्टोरियल 9, उससे छोटा कौन है तो 5 है। तो इन दोनों में कैंसिलेशन का प्रयास करेंगे। तो देखिए 9 8 7 6 बाहर कर दिए तो क्या बच गया फैक्टोरियल में 5। यहाँ पर भी फैक्टोरियल में 5 और 9 माइनस 5 4 होगा तो 4 को कैसे लिखेंगे 4 3 2 1। फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल हुआ। देखिए ये भी कुछ कटेगा तो क्या बचेगा x का पावर 2 बच जाएगा, 12 है ये 10 है, ये भी कट जाएगा कुछ और माइनस को हम इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। तो देखिए ये भी कुछ कटेगा तो क्या बचेगा 2 का पावर 4 है 2 का पावर 5 तो एक 2 बच जाएगा, ये एक 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है तो 4 को आप 2 टाइम्स में कट कर दीजिए, यहाँ पर 3 से इसको 2 टाइम्स में कर दीजिए। हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा 18 और इनटू में हो जाएगा 40 और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप इसको करेंगे सिंप्लीफाई तो कुछ ऐसा ही आएगा। हो गया, हमने निकाल दिया इसको। लेकिन इसमें सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट का बूस्टर यही है कि 5th टर्म फ्रॉम इंड तो बिगिनिंग से कितना होगा, अंत से 5वां है तो शुरू से कितने नंबर पर आएगा, पहले ये जानना और तब शुरू से वो जितने नंबर पर आएगा उसी को कैलकुलेट कर लेना है।
ओके, तो ऐसे प्रश्नों को आप ध्यान रखेंगे। और कभी कभी ऐसा भी आएगा कि ये जो आप कॉम्बिनेशन का जो सॉल्यूशन आप करते हैं ये बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन रहेगा, और कैलकुलेटर अगर नहीं अलाउड है तो उस कंडीशन में हम उसे ऐसा भी छोड़ सकते हैं, वैसे ही रहने देंगे। 9C5 कैलकुलेट हुआ तो कर दिए, और नहीं कैलकुलेट होता, बहुत लेंथी होता, तो ऐसे ही छोड़ देते। और अगर कैलकुलेटर अलाउड है तब तो उसको हम करेंगे। ओके, इस तरह से हमने 2 बेसिक क्वेश्चंस को देखा। अब हम और भी इसके वेराइटीज को देखेंगे।